बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी उस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा उस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने ज़्यादा दर्जा हरारत में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुश्किल में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम पूरे 18 महीने तक रोकना पड़ा। कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स की डूबती उम्मीद को दोबारा जगा दिया। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 2716 फीट ऊंची। बादलों को चीर कर निकलने वाली ये बिल्डिंग 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपए की देखभाल से बनी। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये इमारत इंजीनियरिंग की तारीख का एक अजीब कारनामा भी मानी जाती है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर मुकम्मल किया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का हल निकाला गया, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। बुर्ज खलीफा बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कि कंस्ट्रक्शन वक्त पर मुकम्मल हो। इंजीनियर्स को इमारत मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था। इनमें से सिर्फ डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल लगने थे। अगर 3 साल डिज़ाइन में लगा दिए जाते तो बाकी 3 साल में इमारत खड़ी करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा फैसला हुआ कि कंस्ट्रक्शन बगैर मुकम्मल डिज़ाइन शुरू कर दी जाए। इसीलिए 2004 में खुदाई शुरू हो गई, जबकि साथ साथ डिज़ाइन भी बनता रहा। चैलेंज नंबर 2। बुनियाद डालने का वक्त आया तो एक और मसला सामने आया। आमतौर पर ऊंची इमारतों की बुनियाद बड़े बड़े मजबूत पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा के नीचे रेत और छोटे कमज़ोर पत्थर थे। सवाल ये था कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों पर खड़ी हो सकेगी? इसके लिए साइंस के एक बुनियादी उसूल को इस्तेमाल किया गया। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 स्टील पाइल्स पर रखी गई, जो 250 मीटर ज़मीन के अंदर धसी हुई थीं। पूरा वजन इन 192 पाइल्स पर बराबर तकसीम किया गया। चैलेंज नंबर 3। डिज़ाइन के लिए एक टॉप लेवल आर्किटेक्चर एमआर को हायर किया गया, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का डिज़ाइन बनाना उनके लिए भी बड़ा चैलेंज था। उन्हें ऐसा ढांचा बनाना था जो लाखों टन कंक्रीट और स्टील का वजन उठा सके, नेचुरल लाइट भी दे और 160 फ्लोर को सपोर्ट करे। कई कोशिशों के बाद उन्होंने बिटरस स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, जो पहली बार बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल हुआ। चैलेंज नंबर 4। कंक्रीट ऊपर पहुंचाने का मसला। जो कंक्रीट नीचे तैयार होता था, ऊपर पहुंचते पहुंचते खुश्क हो जाता। हल ये निकाला गया, नीचे से ऊपर तक मोटी पाइप्स लगाई गईं, जिनके ज़रिए कंक्रीट पंप किया जाता। बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट 1 लाख हाथियों के वज़न के बराबर था। इसके लिए दुनिया के 3 ताकतवर तरीन पंप मंगाए गए। चैलेंज नंबर 5। जब बिल्डिंग 140 फ्लोर तक पहुंच गई तो करेनें सिर्फ 120 फ्लोर तक मवाद ले जा सकती थीं, और करेन ऑपरेटर भी इतनी बुलंदी पर काम करने से डर गए। फिर दुनिया भर से करेन ऑपरेटर बुलाए गए, जिनको बुलंदी का खौफ नहीं था। बाज़ ऑपरेटर्स तो 700 मीटर की ऊंचाई पर 12 घंटे काम करते थे। चैलेंज नंबर 6। अब बारी थी 24,000 गिलास पैनल्स लगाने की, लेकिन जैसे ही गिलास लगाना शुरू किया, इमारत के अंदर गर्मी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई। इमारत को ठंडा करने के लिए 10 गुना ज़्यादा बिजली की ज़रूरत थी। इस मसले को हल करने के लिए 18 महीने लग गए। मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा एक ख़ास गिलास बनाया जो सूरज की शुआओं को वापस रिफ्लेक्ट करता था। एक पैनल की कीमत $2000 थी। 24,000 पैनल्स बने, यानी 48 मिलियन डॉलर। इसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जो सिर्फ ये गिलास तैयार करती थी। चैलेंज नंबर 7। ऊपर 136 मीटर स्टील स्पायर लगाना था, जिसका वजन 46 टन था। दुनिया में कोई क्रेन इसे इतनी बुलंदी पर नहीं ले जा सकती थी, लिहाजा इसे टुकड़ों में ऊपर ले जाकर जोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8।
इमारत मुकम्मल हो गई, मगर पूरी इमारत गर्दो गुबार से भरी थी। हल ये निकला कि वर्कर्स को रस्सियों से लटकाकर 24,000 विंडोज़ साफ करवाई गईं। आज भी सफाई यही तरीका से होती है।